हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका परिवार भी सकुशल होगा। तो चलिए आज हम लोग को देखना है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मेड अप ऑफ द हार्ट एंड ब्लड vessels. Many function including। तो हम देखेंगे कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मेड अप ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स हैज मेनी फंक्शन इंक्लूडेड। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, या बात करें उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, हार्ट दिल। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है हार्ट दिल, और जो दूसरा होता है वो होता है ब्लड वेसल्स। दूसरा क्या होता है, ब्लड वेसल्स। तो हम इसलिए हमने देखा कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है उसमें टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है हार्ट यानी दिल, हृदय। और जो सेकंड होता है वो होता है ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं। ब्लड वेसल्स क्या, रक्त वाहिकाएं, जो हमारे रक्त को, जो हमारे ब्लड को पूरे शरीर में सर्कुलेट कराती हैं, भेजती हैं। हार्ट जो है द हार्ट a muscular organ pump the blood throughout the body and providing the oxygen and nutrients the body organ। बात करें हार्ट्स की, तो हार्ट्स क्या होते हैं, दिल क्या होता है, हृदय क्या होता है। तो जो हृदय होता है वो एक मसल्स का एक बना हुआ एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, हमारा एक ऑर्गन होता है। क्या, हृदय जो होता है मस्कुलर ऑर्गन का एक बना हुआ पार्ट, भाग होता है, जो पंप करता है काय को, ब्लड को, जो ब्लड को पंप करता है और हमारी बॉडी में सर्कुलेट कराता है, हमारी बॉडी में भिजाता है ब्लड को। उसके बाद प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन, और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को भी भिजाता है। और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमें जो हमारे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनको भी हमारी बॉडी ऑर्गन्स में भिजाता है। हमें पता है हमारी बॉडी बहुत सी ऑर्गन्स हैं, जो हमारा जो हार्ट है जिनमें ऑक्सीजन को भिजाता है, न्यूट्रिएंट्स को भिजाता है, ठीक है।
हम बात करें, हमने हार्ट को देख लिया है, और हम बात करें ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स, द ब्लड वेसल्स are channels providing the blood throughout the our your body organs। तो बात करें ब्लड वेसल्स की, तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, हमारे पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट कराती हैं। हमारे जो बॉडी में जो रक्त बहता है, जो खून बहता है, वो काय की हेल्प से बहता है, ब्लड वेसल्स की हेल्प से बहता है। काय की हेल्प से, ब्लड वेसल्स की मदद से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड बहता है। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एक चैनल होता है, एक माध्यम होता है, जिसकी सहायता, जिसके माध्यम से, जिसकी हेल्प से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है, खून बहता है, रक्त बहता है। उसके बाद हम थोड़ा सा देख लें, हमें पता है हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है वो लगभग 300 ग्राम का होता है। 300 ग्राम का होता है, ये तो आपको पता ही है। तो ये मेल में होता है, और बात करें फीमेल की तो 250 के समथिंग होता है फीमेल में। हमें पता होगा, हम देखते ही हम जानते हैं कि लगभग 6 से 7 लीटर, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है ह्यूमंस में, हम लोगों में, स्त्री और पुरुष में। अगर हमने देखा होगा स्त्री में कंपैरिजन टू पुरुष, फीमेल्स में कंपैरिजन टू मेल कम ब्लड पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1 लीटर ब्लड कम होता है फीमेल में कंपैरिजन टू मेल। ये तो आपको पता होगा, तो उसकी वजह ये है। ठीक है, और दूसरा एक जो वार्षिक चक्र होता है वो भी उसकी वजह हो सकता है। उसके बाद हम थोड़ा देखें इसके, थोड़े से हम इसको हार्ट के बारे में समझ लेते हैं। हम देखें जो हार्ट होता है उसको हम समझेंगे एक अपने घर के हिसाब से। जैसे कि हमारा कोई घर होता है तो हम घर में अलग अलग चेम्बर बना देते हैं, चेम्बर मतलब खंड बना देते हैं अलग अलग। ठीक है, तो हमारे जो हृदय में 4 खंड होते हैं, ये सब आपको पता ही है। चलो इसको हम बना लेते हैं। ये ऐसा हमारा हार्ट होता है, और ये इन सबको क्या बोलते हैं, चेम्बर। अच्छा, ये बता दें हम आपको, ये राइट पार्ट होता है, ये लेफ्ट भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ ये जाके थोड़ा सा ये थोड़ा शीतल हो, ये सुखड़ जाती हो, यहाँ ये जो फेफड़े होते हैं उनकी बॉल्ब निकली रहती हैं। यहां से एक बॉल्ब निकलती है जिसको बोलते हैं बाइकास्पेट।
ये एक पाइप होता है, ये कहलाता है अरोटा। अरोटा। यहां एक पाइप निकला रहता है जिसको बोलते हैं हम ट्राइकास्पेट। इसको इसको बोलते हैं भेनाकावा, जहां से हमारा ब्लड आता है। देखिए ये है हमारा राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है राइट लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो आपको समझ में आ रहा है। हमारी बॉडी में जब इम्प्योर, आपको ये तो पता है हमारी बॉडी में इम्प्योर ब्लड आता है, वो यहां से आता है वेनाकावा से होते हुए, यहां से। ये क्या हो गया? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से होके आता है तो कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल में। ये हमें पता है जब यहां से फोर्स लगेगा, यहां से फोर्स लगेगा तो ब्लड यहां तो नीचे तो गिर नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा, क्योंकि यहां स्पेस नहीं है, यहां है। ये एक गेट है, ये गेट खुल जाएगा, क्योंकि यहां से अगर यहां फोर्स लगेगा तो बंद हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कोई भी एक, ये मान के चलिए कि ये हमारी मुट्ठी है, मतलब ये एक दरवाजा है, ऐसा मान के चलिए। अब यहां से कुछ आएगा ऐसे तो ये गिर जाएगा इसमें ऐसे, लेकिन इसमें ऐसे आएगा तो ये बंद हो जाएगी ना, तो अंदर नहीं जा पाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप? तो ये बंद हो जाता है। ये बंद हो जाता है तो जो हमारा इम्प्योर ब्लड है, ये एक्चुअली ये क्या है, थोड़े से नीले से कलर में होता है, आपको पता होगा। ठीक है, ये ऐसे आप देख सकते हैं, नीले से दर्शा देते हैं थोड़ा ये। ठीक है, यहां से होके जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है सिस्टमिक अरोटा। क्या कहलाता है ये? सिस्टमिक अरोटा। ये कहलाता है सिस्टमिक अरोटा। ठीक है, तो यहां होता है हमारा लंग्स। पता है लंग्स में क्या होती है? ऑक्सीजन। ये तो सबको पता है, लंग्स में क्या होती है? ऑक्सीजन। तो जब हमारे ब्लड में, जब हमारे इम्प्योर ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है, तब वो हो जाता है रेड। कैसे हो जाता है? वो हो जाता है लाल, और तब वो कहलाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब शुद्ध रक्त कहलाता है वो। और फिर वो यहां से होके आता है तो हमारे फेफड़ों से, यहां से वो आता है तो कहां जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ जाता है। जब ये चेंबर फिल हो जाता है, फुल भर जाता है, तो ये बंद था एक्चुअली यहां पे, इसमें ब्लड इसमें आ जाता है। ठीक है, जब ये चेंबर भर जाएगा तो यहां से ब्लड जाएगा, यहां से ब्लड जाएगा। तो ये जो है अरोटा, ये हमारी सारी बॉडी में, पूरे शरीर में जितने भी हमारी वेन, सारी जगह पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर देगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया? हमारा जो इम्प्योर ब्लड आता है वो वेना कावा के थ्रू आता है। सबसे पहला आता है राइट एट्रियम में, फिर आता है राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से जाता है कहां?
लंग्स में मिलता है ऑक्सीजन, वहां से होता है ऑक्सीजनेटेड, फिर आता है कहां से, हाँ सही सही कहा, फेफड़ों से होते हुए आता है, जिसको फेफड़ों क्या बोलते हैं, फुफ्फुस, उससे होते हुए आता है, तब आता है हमारा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए जाता है अरोटा के थ्रू, तो हमारी सारी बॉडी में ब्लड मिल जाता है। समझ में आया? ठीक है, हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की फंक्शंस के बारे में। फंक्शन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो इसके हम फंक्शन देख लेते हैं। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, सबसे पहला तो हम यही लिख लेंगे, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। दूसरा टेम्परेचर रेगुलेशन। तीसरा वेस्ट रिमूवल। चौथा क्लोटिंग। पांचवा प्रोटेक्शन। छठा ऑक्सीजनेशन। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के फंक्शन है। पहला ब्लड सर्कुलेशन, अपन ने देखा है कि जो हमारी बॉडी में, जो हमारे हार्ट में ब्लड आता है, सबसे पहले चलो हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा ब्लड आएगा कहाँ होते हुए आएगा, पहले वेना कावा से आएगा, सबसे पहले कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में, लंग्स में होगा ऑक्सीजनेटेड, यहाँ देखिए ऑक्सीजनेटेड अभी दिया गया है ऑक्सीजनेशन, तो वहां होगा ऑक्सीजनेटेड। उसके बाद फुफ्फुस से होते हुए, फेफड़ों से होते हुए आएगा, तो लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन। उसके बाद टेम्परेचर रेगुलेशन। तो हमने देखा होगा कि अगर हमारी बॉडी में ब्लड ठीक ठाक है तो हमारी बॉडी भी स्वस्थ, एकदम गुड, एकदम बेटर फील करते हैं हम। उसके बाद वेस्ट रिमूवल, हमने देखा होगा जब हम कोई कहीं एक्सरसाइज कर लेते हैं, कोई हार्ड वर्क कर लेते हैं, पसीना आने लगता है, तो उससे हमारा वेस्ट जो हमारे बॉडी में होता है, क्योंकि हमारी हार्ट जो होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, पंपिंग ज्यादा होने लगती है, तो हमारा ब्लड अच्छे तरीके से, ज्यादा हमारा ब्लड साफ होने लगता है, खून हमारा साफ होने लगता है, इससे हमारा वेस्ट निकल जाता है। क्लोटिंग, जब हमारा हमने देखा होगा कि हमें जब कहीं भी इंजरी हो जाती है, कट लग जाता है, तो हमारा ब्लड जब फ्लो में जाता है, जब बढ़ता है, तब थोड़े थोड़े एक लेयर एक बनाते, क्या बोलते हैं, जब मकड़ी का सजाल बनाती जाती हैं और वो क्लोट कर लेती हैं। ओके, उसके बाद प्रोटेक्शन, तो हमें पता ही है हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं वो सब प्रोटेक्टिंग हैं, वो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन हमें प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे हार्ट की बात करें, चाहे लंग्स की बात करें, चाहे ब्रेन की बात, किसी ही पार्ट की ब्रेन बात करें हम, तो हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन हमें इम्पोर्टेंट है, हमें आवश्यक है, हमें जरूरी है, तो सब प्रोटेक्टिंग है। उसके बाद ऑक्सीजनेशन हमने देख ही लिया है, ऑक्सीजनेशन भी इसमें होता है। ठीक है, आप बताइए इसको, अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइए और हमें कमेंट कीजिए, जिससे हम और मोटिवेट हो सके और हम और सुधार कर सकें। कोई आपको चीज समझ में नहीं आती है और अगर कुछ आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में बताएं, हम उस पर भी जरूर वीडियो बनाएंगे। और थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो, और इसी तरह मेरे को सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे ऐसे ही नॉलेज वीडियो हम आपको बनाते रहें, बताते रहें, सिखाते रहें। ओके, टेक केयर।